वंदे मातरम। युवा साथियों, विशेषकर ऐसे युवा साथी जो किसी भी कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए महत्वपूर्ण वीडियो लेकर के उपस्थित हूँ। जैसे कि आपको पता है, राजस्थान से संबंधित किसी भी कंपटीशन में राजस्थान जीके से संबंधित सवाल अवश्य पूछे जाते हैं। और राजस्थान जीके में राजस्थान इतिहास से संबंधित एक महत्वपूर्ण टॉपिक है पुरातात्विक स्थल। पुरातात्विक स्थल के बारे में हर परीक्षा में कुछ न कुछ सवाल अवश्य एक आध सवाल पूछा जाता है। तो आज की वीडियो में विभिन्न परीक्षाओं में जो पूर्व में परीक्षा आयोजित हो चुकी है आरपीएससी द्वारा या अन्य जो भी अधीनस्थ सेवा बोर्ड द्वारा, उनमें पुरातात्विक स्थलों से संबंधित कुछ जो प्रश्न आए हैं उनको मैं आपको बताने का प्रयास करूंगा। काफ़ी ज़्यादा प्रश्न पूछे गए, इसलिए एक ही वीडियो में ये कवर नहीं हो पाएंगे। तो इसके अगले जो भी भाग होंगे उनमें मैं पूरे सभी प्रश्न जो भी इस टॉपिक से संबंधित बन रहे हैं उनको समावेश करने का प्रयास करूंगा। तो आइए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, कालीबंगा की सभ्यता किस नदी के किनारे फैली या इसकी खोज हुई है? तो कालीबंगा नदी की जो भी सभ्यता है किस नदी के किनारे? चार ऑप्शंस हैं, आपको चारों ऑप्शंस देख करके उसमें से बताना है कि सही आंसर क्या है। बेड़च, माही, सरस्वती या आयड़ नदी। चार ऑप्शंस है, आपको 5 सेकंड का समय है। 5 सेकंड में आपको बताना है कालीबंगा सभ्यता किस नदी के किनारे फैली। Time's over. और इसका सही आंसर है सरस्वती। अब थोड़ा सा मैं इसको आपको डिटेल में बता दूं तो कालीबंगा है वो सरस्वती और द्वस्तती नदियों के की घाटी में हड़प्पाकालीन विकसित सभ्यता के अवशेष प्राप्त हुए हैं। और इन नदियों का वर्तमान स्वरूप घग्गर नदी है, यानी वर्तमान में जो घग्गर नदी है वही प्राचीन काल में सरस्वती नदी के रूप में थी। तो ये इंपॉर्टेंट। अगला हमारा सवाल है, कालीबंगा का शाब्दिक अर्थ क्या है? कालीबंगा जो शब्द है उसका शाब्दिक अर्थ क्या है? ये प्रश्न आरएस परीक्षा वगैरह में कई बार पूछा गया है। तो ऑप्शन है, पहला काली चूड़ियाँ, दूसरा है काला पत्थर, तीसरा है जूता हुआ खेत या चौथा है काला बंगला। कालीबंगा शब्द का शाब्दिक अर्थ बताना है आपको। 5 सेकंड में आपको सोच के रखना है। और इसका Time's over. सही आंसर है काली चूड़ियाँ। कालीबंगा, काली यानी ब्लैक और बंगा यानी चूड़ियाँ, जो इसका शाब्दिक अर्थ है। अगला हमारा प्रश्न है, अब इसमें आपको बता दूं कि खुदाई के दौरान मिली कुछ काली चूड़ियों के टुकड़ों के कारण कालीबंगा सभ्यता का नाम है वो कालीबंगा रखा गया है। अगला हमारा प्रश्न है, प्राचीन सभ्यता का कौन सा स्थल या केंद्र घग्गर नदी के किनारे विकसित हुआ या घग्गर नदी पर विकसित हुआ? ये भी छात्रावास अधीक्षक परीक्षा में पूछा गया है। कौन सा स्थल है वो घग्गर नदी के तट पर विकसित हुआ? तो इसमें जो ऑप्शन है, बैराट है, गिलुंड है, आड़ है या कालीबंगा। चार ऑप्शंस में थे, प्राचीन सभ्यताओं का कौन सा स्थल घग्गर नदी के घाटी में विकसित हुआ है? तो चार में से आपको सही सोच के बताना है। तो सही आंसर इसका है Time's over. कालीबंगा। कालीबंगा है वो घग्गर नदी के तट पर या किनारा है। अब इसके थोड़ी सी मैं दोबारा एक बार रिपीट कर दूं। कालीबंगा है वो सरस्वती और द्वस्तती नदियों की घाटियों में हड़प्पाकालीन विकसित सभ्यता के अवशेष है और ये वर्तमान में घग्गर नदी के रूप में जाना जाता है। अगला है, निम्नलिखित में से किसने 1950-51 में कालीबंगा की पहचान की? यानी आपको उस पुरातत्ववेत्ता का नाम बताना है जिन्होंने कालीबंगा की पहचान या खोज की थी। चार ऑप्शंस आपके हैं, मोर्टिमोर व्हीलर या ए घोष या आर.डी. बनर्जी या जेपी जोशी। 5 सेकंड में आपको बताना है कालीबंगा की खोज किसने की थी। तो 5 सेकंड का समय पूरा। Time's over. और सही आंसर है ए घोष, यानी अमलानंद घोष जो पुरातत्ववेत्ता थे। अब थोड़ी सी मैं आपको डिटेल में बता दूं कि कालीबंगा हनुमानगढ़ जिले में स्थित है और इस स्थल की खोज 1952 में ए घोष यानी अमलानंद घोष ने की थी। और इसका उत्खनन बीबी लाल और बी के थापर ने कार्बन 14 जो पद्धति होती है उसके अनुसार की थी। और कार्बन 14 पद्धति के अनुसार कालीबंगा की जो भी तिथि है वो 2300 ईसा पूर्व मानी गई है। और इस स्थल पर जूते हुए खेत के अवशेष भी मिले हैं। इसके अलावा कमरों के ऊपर की जो और छेद किए हुए हैं और किवाड़ और मुद्रा पर व्याघ्र का अंकन एकमात्र इसी स्थल पे प्राप्त हुआ है कालीबंगा में। और यहाँ प्राप्त सिंधु घाटी पुरावशेषों के संरक्षण हेतु एक संग्रहालय की भी स्थापना की गई है कालीबंगा की। तो ये कालीबंगा है वो हनुमानगढ़ जिले में स्थित है। अगला हमारा इंपॉर्टेंट प्रश्न है, कालीबंगा कहाँ स्थित है? अब वैसे तो प्रश्न ये क्लियर हो गया, फिर भी मैं आपको रिवाइज करने के लिए बता दूं क्योंकि ये बीएसटीसी परीक्षा में और करापाल परीक्षा वगैरह में पूछा गया है। तो आपको बताना है कालीबंगा किस जिले में स्थित है, बाड़मेर, हनुमानगढ़, जैसलमेर या बीकानेर। 5 सेकंड में आपको सोच के बताना है। Time's over. तो कालीबंगा है वो हनुमानगढ़ जिले में स्थित है। इसका डिटेल में मैंने आपको पहले बता दिया कि कालीबंगा है वो हनुमानगढ़ जिले में स्थित है। अगला हमारा प्रश्न है, सिंधु घाटी से संबंधित निम्न में से कौन सा
स्थल है वो राजस्थान में स्थित है। अब 4 जो स्थलों के नाम है उनमें से राजस्थान में कौन सा स्थित है वो आपको बताना है। ये पुलिस कांस्टेबल परीक्षा में पूछा गया था। 4 ऑप्शन है कोटदीजी, कालीबंगा, धौलावीरा या रोपड़। तो इन चारों में से कोटदीजी, कालीबंगा, धौलावीरा या रोपड़ में से राजस्थान में कौन सा स्थल है, तो 5 सेकंड में आपको सोच के बताना है। Time's over. टाइम ओवर। और इसका सही आंसर है कालीबंगा। ये सिंधु घाटी से संबंधित स्थान है, वो राजस्थान के हनुमानगढ़ जिले में स्थित है। अगला हमारा प्रश्न है हड़प्पा कालीन कालीबंगा शहर कहाँ स्थित है। अब आपको राज्य का नाम बताना है। ये पुलिस कांस्टेबल में पूछा गया है। अब एक ही प्रश्न को थोड़ा सा रिपीट तो हो रहे हैं, लेकिन ये प्रश्न कई बार थोड़ा सा घुमा के पूछते हैं, तो आपको इसके बारे में हर तरह से आपको अपडेट रहना है। जिला कौन सा है, राज्य कौन सा है। अब जैसे हड़प्पा कालीन कालीबंगा शहर है वो किस राज्य में स्थित है, तो हरियाणा, गुजरात, पाकिस्तान या राजस्थान। तो आपको सही ऑप्शन 5 सेकंड में आपको बताना है। और इसका सही आंसर है Time's over. राजस्थान। कालीबंगा है वो राजस्थान के हनुमानगढ़ जिले में स्थित है। अगला हमारा प्रश्न है निम्नलिखित में से राजस्थान में किस स्थान से सैंधवकालीन अवशेष प्राप्त हुए हैं, यानी सिंधु घाटी सभ्यता जो सैंधव काल है उससे संबंधित जो अवशेष है वो किस स्थान से प्राप्त हुए हैं। 4 जो ऑप्शन है उनमें से आपको बताना है। पहला है बालाथल, दूसरा है गणेश्वर, तीसरा है कालीबंगा और चौथा है गिलुंड। 4 ऑप्शंस में से किस में सैंधवकालीन सभ्यता के अवशेष प्राप्त हुए हैं, 5 सेकंड में आपको सोच के बताना है। Time's over. और इसका सही आंसर है कालीबंगा से। कालीबंगा से सैंधवकालीन जो भी अवशेष प्राप्त हुए हैं। अगला हमारा प्रश्न है कौन सा पुरातात्विक स्थल अपने जिले से सही सम्मिलित नहीं है, यानी स्थल और जिलों का नाम दिया हुआ है। ये पुलिस कांस्टेबल में पूछा गया था। आपको बताना है कि कौन सा जो जिले में स्थित वो है वो गलत है। अब जैसे बागोर, भीलवाड़ा, बैराट, उदयपुर, गणेश्वर सीकर और कालीबंगा हनुमानगढ़, इनमें से कौन सा सम्मिलित नहीं है, तो 5 सेकंड में आपको बताना Time's है। over. और इसका सही आंसर है बैराट, उदयपुर। ये गलत है क्योंकि बैराट आपको पता है जयपुर में है, बाकी बागोर भीलवाड़ा में है, गणेश्वर सीकर में और कालीबंगा हनुमानगढ़ में है। अगला हमारा प्रश्न है राजस्थान के इन पुरातात्विक स्थलों में से कौन सा स्थल सिंधु घाटी सभ्यता का भाग नहीं था। 4 जो ऑप्शन है उनमें से आपको बताना है कि सिंधु घाटी सभ्यता का भाग नहीं था। 4 जो ऑप्शंस कौन कौन से हैं, ये राजस्थान पुलिस कांस्टेबल परीक्षा में पूछा गया। कालीबंगा, करणपुरा, आहड़ या बिंजौर। अब 4 ऑप्शंस में थे कौन सा राजस्थान में नहीं है, कालीबंगा, करणपुरा, आहड़ या बिंजौर। तो 5 सेकंड में आपको सोच के बताना है। और इसका सही आंसर है Time's over. बिंजौर। बाकी जो 3 स्थल है ये राजस्थान में स्थित है। अब थोड़ा सा मैं आपको डिटेल में बता दूं कि हनुमानगढ़ जिले में करणपुरा और कालीबंगा स्थित है। इसके अलावा उदयपुर में आहड़ या आहर जिसको कहा जाता है, ये सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित पुरातात्विक स्थल है। अगला हमारा प्रश्न है किस इतिहासवेता ने कालीबंगा को सिंधु घाटी साम्राज्य की तृतीय राजधानी कहा था। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, किस इतिहासवेता ने कालीबंगा को सिंधु घाटी सभ्यता की या साम्राज्य की तृतीय राजधानी कहा है। 4 ऑप्शन है दशरथ शर्मा, GH ओझा, दयाराम सानी या श्यामल दास। किस इतिहासवेता ने कालीबंगा को सिंधु घाटी साम्राज्य की तृतीय राजधानी कहा है, थर्ड कैपिटल का है। 5 सेकंड में आपको बताना है। Time's over. और इसका सही आंसर है दशरथ शर्मा। इतिहासवेता दशरथ शर्मा है। तो थोड़े से मैं आपको बता दूं, इतिहासवेता दशरथ शर्मा ने कालीबंगा को सिंधु घाटी साम्राज्य की तृतीय राजधानी कहा है। अगला इंपॉर्टेंट जो प्रश्न है कि दोहरी रक्षा तस्वीर के साक्ष्य राजस्थान की किस सभ्यता से प्राप्त हुए हैं। दोहरी रक्षा प्रवेश यानी दोहरी जो परकोटा है वो किस सभ्यता में मिले हैं। महिला पर्यवेक्षक परीक्षा में ये पूछा गया है। अब 4 ऑप्शन है कालीबंगा सभ्यता से या गणेश्वर या बालाथल सभ्यता या ओजियाना सभ्यता। दोहरी रक्षा तस्वीर के साक्ष्य किस सभ्यता से प्राप्त हुए हैं। 5 सेकंड में आपको बताना है। Time's over. और सही आंसर है कालीबंगा सभ्यता। थोड़े से मैं आपको बता दूं कि कालीबंगा जो नगर है वो 2 भागों में विभाजित था और दोनों भाग है वो सुरक्षा दीवार या परकोटों से घिरे हुए थे, इसलिए इसका सही आंसर हो गया कालीबंगा। अगला हमारा प्रश्न है कालीबंगा क्षेत्र से कितनी अग्नि वेदिकाएं प्राप्त हुई है। काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। कालीबंगा क्षेत्र से कितनी अग्नि वेदिकाएं प्राप्त हुई है। 4 ऑप्शन है 7, 5, 10 या 8। कालीबंगा क्षेत्र से कितनी अग्नि वेदिकाएं प्राप्त हुई है। 5 सेकंड में आपको बताना है। Time's over. और इसका सही आंसर है 7, यानी कालीबंगा क्षेत्र से 7 अग्नि वेदिकाएं हैं वो प्राप्त हुई है। अगला हमारा प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा स्थल या किस स्थल को धूलकोट भी कहा जाता है।
ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है और पशुधन सहायक परीक्षा में पूछा गया है। किस स्थल को धूलकोट भी कहा जाता है? ऑप्शन से आपके पीलीबंगा, विराटनगर, आहड़ या कालीबंगा। चारों में से किसको धूलकोट कहा जाता है? 5 सेकंड में आपको बताना है। Time's over. तो सही आंसर है आहड़। आहड़ या आहड़ है, उसको धूलकोट भी कहा जाता है। अगला हमारा प्रश्न है, निम्नलिखित जिलों में से किस जिले से आहड़ संस्कृति के अवशेष मिले हैं? यानी आहड़ सभ्यता है वो किस जिले से संबंधित है? राजस्थान के जिले का नाम बताना है। 4 ऑप्शन है आपको बताना है, उदयपुर, बांसवाड़ा, राजसमंद या चित्तौड़। किस जिले में आहड़ संस्कृति के अवशेष मिले हैं? 5 सेकंड में आपको बताना है। Time's over. सही आंसर है उदयपुर, यानी आहड़ सभ्यता है वो उदयपुर जिले में स्थित है। अगला हमारा प्रश्न है, अनाज रखने के लिए बड़े मृद भांड जिन्हें गोरे बंखोट कहा जाता था किस प्राचीन सभ्यता से संबंधित है या प्राप्त हुए हैं? दोबारा प्रश्न मैं आपको रिपीट कर देता हूँ। अनाज रखने के बड़े मृद भांड जिन्हें गोरे बंखोट कहा जाता था, ये किस प्राचीन सभ्यता से प्राप्त हुए हैं? पटवार परीक्षा में पूछा गया है। 4 जो ऑप्शन हैं, जोधपुरा, कालीबंगा, आहड़ या ओजियाना। अनाज रखने के जो बड़े मृद भांड जिनको गोरे बंखोट कहा जाता था, 5 सेकंड में आपको बताना है किस प्राचीन सभ्यता से प्राप्त हुए हैं? Time's over. जिसका सही आंसर है आहड़ सभ्यता से। तो बड़े जो मृद भांड है अनाज रखने के जिनको गोरे बंखोट कहा जाता है, ये आहड़ सभ्यता से प्राप्त हुए हैं। अगला हमारा प्रश्न है, 2 मुंह का चूल्हा व बहुत प्रकार के बर्तनों के साथ सिलबट्टा और पैन निम्नलिखित में से किस स्थान से खुदाई में मिले हैं? एक बार प्रश्न दोबारा मैं आपको बता देता हूँ। 2 मुंह का चूल्हा और बहुत प्रकार के बर्तनों के साथ में सिलबट्टा वगैरह है, ये किस क्षेत्र की खुदाई में मिले हैं? महिला पर्यवेक्षक परीक्षा में ये प्रश्न पूछा गया था। 4 ऑप्शन है, कालीबंगा, आहड़, गणेश्वर या बागोर। 4 जो प्राचीन काल सभ्यताएं हैं उनमें से 2 मुंह का चूल्हा और बर्तन वगैरह सिलबट्टा है, किस में मिले? 5 सेकंड में आपको बताना है। Time's over. और इसका सही आंसर है आहड़ सभ्यता। आहड़ सभ्यता से मिला है। अब थोड़ा सा इसमें आपको डिटेल में बता देता हूँ। आहड़ के मकानों में से 1 से अधिक चूल्हे मिले हैं और यहाँ रसोई में 2 या 3 मुंह वाले चूल्हे भी मिले हैं और बुली पत्थर के सिलबट्टे हैं वो प्राप्त हुए हैं। तो इस तरीके से ये कुछ इंपॉर्टेंट जो प्रश्न थे पुरातात्विक स्थलों से संबंधित, कुछ प्रश्न मैंने इस वीडियो में शामिल किए हैं। अगले जो इंपॉर्टेंट कुछ अन्य स्थल है उनसे संबंधित जो भी प्रश्न विभिन्न प्रतियोगिता परीक्षाओं में पूर्व में पूछे गए हैं, क्योंकि यही प्रश्न है बार बार रिपीट होते रहते हैं, तो वो प्रश्न मैं अगले वीडियो में डिस्कस करूंगा। और इस चैनल पे आपको साला दर्पण, पे मैनेजर, इनकम टैक्स या ITR से संबंधित के अलावा राजस्थान या भारत और विश्व के सामान्य ज्ञान से संबंधित भी वीडियो मिलेंगे। इसके अलावा आपको राजनीति विज्ञान कक्षा 12 के सभी पार्टों की वीडियो डिटेल्स में और क्विक रिवीजन की वीडियो और मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस जो प्रत्येक पार्ट से बनते हैं वो भी आपको इस चैनल पे आपको मिल जाएंगे। और इसके अलावा जो प्रेरणादायक कहानियाँ हैं और मनोरंजन कहानियाँ, मज़ेदार पहेलियाँ, मैंने लगभग 350 से अधिक पहेलियाँ वो अपलोड की हुई है, वो भी आप देख सकते हैं। GK के प्रश्न, और अगर आप पेड़ पौधों प्रकृति के शौकीन हैं, आपको प्रकृति में रुचि है, तो इनसे संबंधित वीडियो भी आपको इस चैनल पर मिल जाएंगे। तो कृपया चैनल को एक बार ज़रूर विजिट करें और मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक जय हिंद, जय भारत।